अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सर्वाइकल वर्टिब्री। सर्वाइकल वर्टिब्री हमारे पास आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ टिपिकल। पहले हम देख लेते हैं, एक तो होती है टिपिकल, दूसरी होती है एटिपिकल। जो एटिपिकल होती हैं दैट आर C1, C2 एंड C7, जो हम नेक्स्ट शॉर्ट में कवर करेंगे। और टुडे वी आर गोइंग टू कवर टिपिकल फीचर्स ऑफ टिपिकल वर्टिब्रा। तो यहाँ पर हमारे पास ये बॉडी आ जाती है। बॉडी के हमारे पास दो सरफेसेस होते हैं और दो बॉर्डर्स होते हैं। सुपीरियर एंड इन्फीरियर सरफेस होते हैं और एंटीरियर बॉर्डर होता है और पोस्टीरियर बॉर्डर होता है। इसके बाद फिर ये हमारे पास पेडिकल आ जाता है और ये हमारे पास नीचे से लैमिना आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि इसके बाद फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाता है वर्टिब्रल फोरामेन। वर्टिब्रल फोरामेन जो होता है उसमें हमारे पास वो लार्ज होता है। टिपिकल वर्टिब्री में लार्ज एंड ट्रायंगुलर होता है। देखें ये ट्रायंगुलर है, ये देखें तीनों में। टिपिकल वर्टिब्री में जो हमारे पास स्पाइनस प्रोसेस होता है वो हमारे पास शॉर्ट होता है और बाइफिड होता है। बाइफिड का मतलब देखें ये लास्ट में हमारे पास डिवाइड हो रहा है इंटू टू पार्ट्स, तो ये अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है यूजुअली। इसके अलावा हमारे पास सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट होता है या फिर प्रोसेस होता है, एंड इसके नीचे हमारे पास होता है इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस या फिर फैसेट। सो इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं आर्टिकुलर पिलर। आर्टिकुलर पिलर इज़ द पॉइंट या फिर वो प्रोजेक्शन होती है, लेटरल प्रोजेक्शन होती है, बोनी प्रोजेक्शन, जो कि कौन बना रहा होता है, वो जंक्शन बना रहा होता है जहाँ पर लैमिना और पेडिकल मीट कर रहे होते हैं। अच्छा, तो ये आ गया। अब इसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है ट्रांसवर्स प्रोसेस। ट्रांसवर्स प्रोसेस देखें हमारे पास लेटरली प्रेजेंट होता है ऑन ईदर साइड। तो इसमें हमारे पास ट्रांसवर्स फोरामिना होता है जो कि हमारे पास फीचर है ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री। और इसके अलावा हमारे पास तो ट्यूबरकिल होते हैं जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं यहाँ पर ग्रीन से। तो ये देखें एंटीरियर ट्यूबरकिल आ गया ऑफ एंटीरियर ट्यूबरकिल ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस और ये पोस्टीरियर ट्यूबरकिल ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस। इसके बीच में हमारे पास एक कनेक्शन होता है जिसे हम कह रहे होते हैं कोस्टल लैमेला। कोस्टल लैमेला इससे इन दोनों को कनेक्ट कर रहा होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक ग्रूव होता है, वो ग्रूव होता है स्पाइनल नर्व्स के लिए। तो जो हमने अभी बात की ट्रांसवर्स फोरामेन की, तो जो ट्रांसवर्स फोरामिना होता है ये C1 से C7 तक सब में प्रेजेंट होता है और ये वर्टिब्रल आर्टरी एंड वेन को ट्रांसमिट कर रहा होता है। C7 में सिर्फ ये ना हमारे पास वर्टिब्रल वेन को कर रहा होता है ट्रांसमिट। जो आर्टिकुलर फैसेट्स होते हैं वो भी हमारे पास C1 से C7 तक सब में होते हैं। अब इसके बाद हमारे पास अंसिनेट प्रोसेस आ जाता है। ये अंसिनेट प्रोसेस बॉडी के ऊपर ये प्रोजेक्शन सी होती है, ये भी हमारे पास C3 से C7 तक मौजूद होते हैं एंड ये हमारे पास अनकोवर्टिब्रल जॉइंट बना रहा होता है। सो नाउ वी आर डन विद द टिपिकल फीचर्स ऑफ द टिपिकल वर्टिब्रा और नेक्स्ट शॉर्ट में हम एटिपिकल वर्टिब्रा को पढ़ेंगे।